Hi, welcome to my channel of Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma. I'm a clinical psychology student, a certified CBT practitioner, a certified hypnotherapist practitioner, and I would be teaching psychopathology. In this YouTube series, I would be teaching somatoform disorder and related disorder. So I would be giving introduction of somatoform disorder and related disorder in my first video. And in this YouTube series, I would be covering up somatic symptom related disorder, classification as per DSM-5, how they are classified, and in ICD-11, clinical picture of these disorder, differential diagnosis of these disorder, epidemiology of these disorder, etiology, prognosis, and treatment of these disorders. So they are given in F45.1 in DSM-5, and they are divided in somatic symptom disorder, functional neurological disorder, illness anxiety disorder, factitious disorder, and malingering disorder. So, in an easy way, I have divided these disorders so that you can understand, and also I can give introduction of these disorders in an easy way. So, in this slide, I have distributed or divided these disorders in experience of symptoms. कि जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं मैंने इन डिसऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड किया है, जैसे कि वॉलेंट्री एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स एंड इनवॉलेंट्री एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स। इन इनवॉलेंट्री एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इनवॉलेंट्री, और इसमें आते हैं आपके सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। और आपका वॉलेंट्री एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स में आता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलिंगरिंग। अब मैंने इसको इन इन दोनों में डिवाइड क्यों किया है? इनवॉलेंट्री सिम्टम ऑफ इनवॉलेंट्री एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स का मतलब है कि आप अपने आप से एक्सपीरियंस नहीं अपने आप से एक्सपीरियंस कर रहे हो सिम्टम्स, आप अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। लेकिन वॉलेंट्री एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स में आप में अपने आप से एक्सपीरियंस प्रोड्यूस कर रहे हो। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड दैट इज व्हाई वी आई हैव डिवाइडेड so that you can understand easily what are these disorders. So somatoform disorder में क्या होता है? फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है क्लिनिकल पिक्चर में? परसिस्टेंट पेन होगा, या परसिस्टेंट 6 महीने के लिए आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, और इनका कोई सिम्टम्स का कोई वो नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कोई टेस्ट होगा तो उसमें कोई पता नहीं चलेगा कि क्यों ये सिम्टम्स आ रहे हैं, क्यों परसिस्टेंट पेन है 6 महीने से। और ये पेन होता है जैसे कि आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है रिलेट बहुत दिनों से, या फिर आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि किसी के साथ रेप हुआ है, किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, और उस दिन के बाद से वहां पे पेन चालू हो गया, ठीक होने के बाद भी वहां पर पेन रह रहा है, और बहुत दिनों से वो पेन है। और जैसे जैसे कि आपको बहुत दिनों से आपको ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी पीठ में, आपकी बैक में पेन हो सकता है, आपके शोल्डर में पेन हो सकता है, और वो पेन परसिस्टेंट है 6 मंथ से। और इसमें अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आ रही, जैसे आप हैंड मूव नहीं कर पा रहे हो, फिंगर मूव नहीं कर पा रहे हो, तो आपका वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, और वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में आ रहा है। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या आता है कि फंक्शनल जब आपका कॉग्निशन सही से काम नहीं कर रहा है। न्यूरोलॉजिकल इज बेस्ड ऑन कॉग्निशन। जब आपका कॉग्निशन काम नहीं कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि आपका क्या होता है कि आपका हैंड मूवमेंट सही से नहीं हो रहा है, पार्किंसन की प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि जैसे आपको पार्किंसन हो रखा है, लेकिन वो पार्किंसन होता नहीं है एक्चुअली में। आप सही से चल नहीं पा रहे हो, आप गिर जा रहे हो, दैट इज फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपका न्यूरोलॉजिकल बैलेंस प्रॉब्लम कर रहा है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें आपका पेन नहीं होगा जो कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में है, बट फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कॉग्निशन में प्रॉब्लम है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम है, दैट इज फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब आपका आता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में जैसे आपका कोई सिम्टम है पुराना, जैसे कोई रैश है, जैसे कोई चोट लगी है, तो आप सोचते हो कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। कोई भी छोटा सा सिम्टम होगा, आप उसको एंजाइटी लेके आप समझने लोगे कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, दैट इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। एक्चुअली में सिम्टम है नहीं बड़ा,
लेकिन आप उस सिम्टम को ऐसे समझने लगते हो कि आपका ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी डिसऑर्डर है। आप जाके डॉक्टर के पास दिखाने लगोगे कि ये रैश हो गया है, और डॉक्टर कहेगा ये तो सिंपल सा रैश है, ये कैंसर नहीं है, लेकिन आप तब भी दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर शॉपिंग। तो दैट इज व्हाट द थिंग विच इज कमिंग अप इन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। यहाँ पे आपको एंजाइटी बहुत हो रही है, आप खुद से सर्च कर रहे हो बार बार इंटरनेट पे जाके कि ये डिसऑर्डर, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अपनी बॉडी पे सिम्टम्स देख रहे हो और उन सिम्टम्स को बार बार इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो। और जब आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो बार बार, तो आप एग्जैगरेट कर रहे हो उस प्रॉब्लम को। और उस प्रॉब्लम को जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, फिर आपको उस चीज की एंजाइटी हो रही है, आप फिर दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर आपको उस चीज की एंजाइटी हो रही है, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो दैट इज व्हाट इज कमिंग अप इन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आप उस छोटे से सिम्टम को इतना बड़ा समझ ले रहे हो कि आपको जैसे रैश है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैंसर समझ लोगे। जैसे आपको कफिंग हो रही है तो आप ट्यूबरक्लोसिस समझ लोगे। दैट इज व्हाट इज कमिंग इन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। आपको एंजाइटी का, इलनेस की एंजाइटी है, इलनेस है नहीं एक्चुअली में, लेकिन इलनेस की एंजाइटी है। अब आ जाते हैं वॉलेंट्री में। वॉलेंट्री एक्सपीरियंस और सिम्टम्स में क्या होता है? ये हम अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिम्टम्स के, हम अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं सिम्टम्स। ये हमारे पास हमारी किसी प्रॉब्लम से नहीं है, लेकिन हम कोई सेकेंडरी गेन के लिए क्या कर रहे हैं? हम ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या डिसऑर्डर डाले हैं? फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलिंगरिंग। फैक्टिशियस डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है ना, वो सिक रोल प्ले करना चाहता है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, या फिर मिलने जुलने में, जो हमेशा दिखाते रहते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं मेरे पेन है। वो क्यों दिखाते रहते हैं? कि उनको एक अटेंशन चाहिए, लोगों से सद्भावना चाहिए, कि हाँ कि भाई ये तो बीमार रहता है, ये तो परेशान रहता है, ये तो दिक्कत है इसको, ये प्रॉब्लम है इसको। ये आ जाता है तुम्हारा फैक्टिशियस डिसऑर्डर में। अब आपका मेलिंगरिंग में क्या आता है? इसको, इस बंदे को चाहिए सेकेंडरी गेन। जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, इंडिया में होता है, कि आप अगर सिम्टम्स दिखाते हो तो आपको फाइनेंशियली गेन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आपको होम घर मिल जाता है, या फिर आपको हॉस्पिटल में बेड मिल जाता है। तो ये बंदे क्या करते हैं? अपने हिसाब से सिम्टम्स दिखाते हैं। जैसे कि आप हाथ तोड़ के चले गए, पैर तोड़ के चले गए, या फिर आपने खुद ही अपने आप से आपको इंजेक्शन लगा लिया, और फिर उसके हाइपोग्लाइसीमिया हो गया आपको। तो मेलिंगरिंग में आप अपने आप को से सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हो, दिखाने के लिए, सेकेंडरी गेन के लिए। दैट इज व्हाट इज मेलिंगरिंग। So this is what the introduction part of these somatic symptom disorder and related disorder, which is I giving in this video. And in the rest videos of this series, I would be presenting a detailed version of these disorder, of the detailed version of somatic form disorder, functional illogical disorder, illness anxiety, and also factitious and melanine. In my next video, I would be presenting somatoform disorder, the clinical picture, and total all the epidemiology, etiology, comorbidity, differential diagnosis, everything I would be covering up, and also the treatment part, कि आप कैसे ठीक कर सकते हो उसको। Every kind of therapy also I will be telling you about every kind of therapy which is required in these disorder, and also what are the comorbid factors which is coming up, and the comorbid disorders which are coming up, and how in the differential diagnosis you will differentiate what kind of disorders are coming up. Okay, so please be waiting for my next videos, and I would be ending up this video. So please like and subscribe my channel. This is my first YouTube video, so any problems which are coming up in this video, please let me know so that I can change the problem and I can work upon my problems. Thank you.